इस लेक्चर में हम वुमेन इन मिलिट्री ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलिट्री का मतलब आप जानते ही हो, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें वुमेन्स का क्या रोल है और कहाँ कहाँ पे वुमेन्स को इंडक्ट किया जाता है, यानी कि उन्हें रिक्रूटमेंट किया जाता है वुमेन्स को, ये पढ़ेंगे। और कब कब किया गया है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि 2 वुमेन ऑफिसर को अभी सिलेक्ट किया गया है हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिए। किस में? आर्मी एविएशन कॉर्प में। देखो, ये आर्मी की एक ब्रांच है, आर्मी एविएशन कॉर्प, यानी कि आर्मी में जो पायलट होते हैं, जो हेलीकॉप्टर वगैरह, आर्मी के जो लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको जो उड़ाते हैं, इसे बोलते हैं जी आर्मी एविएशन कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब सैनिक, जो सैनिक उड़ाते हैं। तो इसमें पहली बार 2 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी जुलाई 2022 में, इसलिए ये न्यूज़ में आया। अभी तक क्या होता था कि अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर को ओनली ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए ही असाइंड किया जाता था आर्मी एविएशन कॉर्प्स में। जो ये ब्रांच है आर्मी की, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इन सैनिकों में सिर्फ ग्राउंड ड्यूटीज़ दी जाती थी वुमेन्स को, यानी कि ये विमान जो होते हैं, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए इन्हें अभी सिलेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन पहली बार 2 वुमेन को आर्मी की इस ब्रांच में, आर्मी एविएशन कॉर्प्स में सिलेक्ट किया गया है। अब ये आर्मी एविएशन कॉर्प्स कब बनी थी, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ये पहली बार बनाई गई 1986 में, नवंबर में। आर्मी एविएशन कॉर्प्स मतलब आर्मी के कुछ सैनिक चुने गए और उन्हें सिलेक्ट कर दिया, इसे बोलेंगे आर्मी एविएशन कॉर्प्स। यानी कि वो सैनिक होंगे जो हेलीकॉप्टर वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह ये उड़ाएंगे, यानी कि लड़ाई के समय भी हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाने होते हैं जो, ये उड़ाएंगे जी। इनमें कौन कौन से, आर्मी एविएशन कॉर्प्स में कौन कौन से हेलीकॉप्टर इंडक्टेड हैं? इनमें जी जैसे ध्रुव, ध्रुव नाम का हेलीकॉप्टर के नाम है ये, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। चेतक हेलीकॉप्टर है, चेतक, चेतक हेलीकॉप्टर है। एक चीता हेलीकॉप्टर है और एक चीतल हेलीकॉप्टर। ये कुछ हेलीकॉप्टर हैं जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स में इंडक्टेड हैं। अब ये क्या करते हैं जी, ये रोल प्ले करते हैं हेलीकॉप्टर, जो पायलट इन्हें उड़ा के लेके जाते हैं। जब भी मान लो कोई आर्मी डिप्लॉयमेंट करनी हो, कहीं पे आर्मी तैनात करनी हो जी, किसी बॉर्डर पे लेके जानी हो, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे इंडिया के, तो ये हेलीकॉप्टर में जी आर्मी को लेके जाते हैं। और जो ये पायलट होते हैं, ये पायलट हेलीकॉप्टर चलाएंगे। तो इन पायलट के लिए ही अभी ये वुमन रिक्रूटमेंट किया गया है, मतलब 2 वुमन सेलेक्ट की गई हैं। या फिर मान लो जी, जैसे आपको पता ही होगा, हाई एल्टीट्यूड एरिया पे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है जी ग्लेशियर्स पे, और जाना बहुत ही मुश्किल है। पैदल जाओगे या किसी सवारी से, वहाँ रोड भी बनाना बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या है, हेलीकॉप्टर की वजह से वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कर सकते हैं आसानी से। तो ये इसलिए बनाई गई थी आर्मी एविएशन कोर्स, ताकि लड़ाई के समय आसानी से ये आर्मी एविएशन कोर पे सहायता कर सके आर्मी की। अब नेक्स्ट इसमें है जी डिप्लॉयमेंट इन आर्म फोर्स। वुमेन का जो आर्म फोर्स में डिप्लॉयमेंट होता है जी, कब कब किया गया और कैसे होता है, ये थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब है जी तैनाती, आर्म फोर्स का मतलब है हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है और आपकी आर्मी है, ये तीनों फोर्स है हमारी। इनमें कब कब इंडक्ट की गई, कब कब वुमेन्स का सिलेक्शन किया गया, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती कब कब की गई। जो हमारी 3 मिलिट्री फोर्स है मेन, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनमें वुमेन्स को सबसे पहले 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, ऑफिसर के लिए पोस्ट निकाली गई वुमेन्स के लिए, महिला के लिए। तो 1992 से पहले ना वुमेन्स को मिलिट्री में भर्ती नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी भी 1992 में सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिलेक्ट किया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है जी? देखो, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है और एक होता है परमानेंट सर्विस कमीशन। परमानेंट सर्विस कमीशन, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जी, ये 10 साल के लिए किसी को भी इसमें आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में सिलेक्ट करते हैं, मतलब उसकी जॉब सिर्फ 10 साल के लिए होगी, और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है 4 साल के लिए और 4 साल के लिए, यानी कि टोटल 14 ईयर के लिए क्या है, सिलेक्ट करते हैं। जैसे वुमेन्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए किया है, या किसी मेल को भी सिलेक्ट किया जाता है, वुमेन्स को भी, लेकिन वुमेन्स को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 1992 में इनके लिए दरवाजे खोले गए कि हाँ, आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में हम सिलेक्ट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती करेंगे। तो 14 साल के लिए इन्हें सिलेक्ट किया जाने लगा इन मिलिट्री में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, इंडिया की में। यानी कि इनका नुकसान क्या है जी इसमें? नुकसान ये है जी, जो परमानेंट सर्विस कमीशन में अभी क्या है, सिर्फ मेल होते थे 1992 से पहले, और अभी देखो कुछ बदल गया है, हम देखेंगे पूरा क्या क्या चेंजेस हुआ है। जो परमानेंट सर्विस कमीशन होती है उसमें जैसे मेल का सिलेक्शन हुआ जी परमानेंट सर्विस कमीशन में, यानी कि ये अपनी सर्विस देगा, आर्मी नेवी में जॉब करेगा, कब तक?
जब तक रिटायर नहीं होगा, रिटायरमेंट की एज होती है जी लगभग 60 के अराउंड, किसी पोस्ट पे 60 की एज हो जाती है, 60 साल की तब होते हैं, किसी पे 62। तो ये एज क्राइटेरिया है, और इसमें से सिर्फ 14 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं एसएससी में। यानी कि जब शॉर्ट सर्विस कमीशन में सिलेक्शन होगा तो उसमें जो भी, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो जी, मतलब आदमी औरत का किसी का भी हो जी, लड़का लड़की का, उसे पेंशन नहीं मिलती। रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर को पेंशन मिलती है ना जी, वो पेंशन नहीं मिलती शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर जॉब है। तो ये नुकसान है जी इसका। तो लेकिन सबसे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में 1992 में वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया इन तीनों सेनाओं में। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वुमन वर अलाउड टू जॉइन द मिलिट्री आउटसाइड द मेडिकल टर्म, ये 1992 में सबसे पहली बार मेडिकल टर्म से आउटसाइड मिलिट्री में ज्वाइन किया गया वुमेन्स को। यानी कि 1992 से पहले भी मिलिट्री में हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ मेडिकल टर्म के लिए, जैसे डॉक्टर, वुमेन्स को डॉक्टर, जैसे आर्मी के डॉक्टर होना तो होते हैं ना जी, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स के, उनमें डॉक्टर बना दिए या नर्स बना दी, इनके लिए सिलेक्ट की जाती थी। लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें जैसे आर्मी की जो फोर्स होती है उसमें पहली बार ये 1992 में वुमेन्स का सिलेक्शन किया गया। फिर टर्निंग पॉइंट आया 2015 में। 2015 में क्या हुआ, 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि हम फाइटर स्ट्रीम के लिए वुमन को सिलेक्ट करेंगे। मतलब वुमन का सिलेक्शन किया गया फाइटर स्ट्रीम के लिए, यानी कि जैसे एयरफोर्स होती है उसमें सैनिक होते हैं, वो लड़ने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं फाइटर स्ट्रीम के लिए, ऐसे सैनिक की तरह हम सिलेक्शन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स ने ये बोला 2015 में। फिर उसके बाद 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जी, डिसीजन आता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब आप वुमन को परमानेंट कमीशन में भी सिलेक्ट करो, सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन से काम नहीं चलेगा। तो वुमेन्स ऑफिसर को आप नॉन कॉम्बैट स्पोर्ट्स यूनिट में सिलेक्ट करो। नॉन कॉम्बैट का मतलब होता है जी जो लड़ने वाले सैनिक होते हैं ना, लड़ने वाले, जैसे आपने बॉर्डर पे देखा होगा बंदूक लेकर सैनिक लड़ रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट। और नो कॉम्बैट मतलब नहीं लड़ने वाले, मतलब जो लड़ने वाले नहीं है, सिर्फ सहायता करते हैं। जैसे सैनिक, जो सैनिक लड़ने वाले हैं, जो सैनिक लड़ने वाले हैं जी उनकी सहायता करते हैं, उन्हें हथियार पहुंचाना या उन्हें खाने पीने की चीज़ पहुंचाना या उन्हें कोई ज़रूरत है जैसी भी वो पहुंचाना। तो ये नॉन कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट में आप परमानेंट कमीशन में भी सिलेक्ट करो वुमेन्स का, सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन से काम नहीं चलेगा। यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में सिलेक्ट की जाती थी वुमेन को, ना पेंशन मिलती थी ना कोई ऑफिसर रैंक पे पहुंच पाती थी ये, तो ग्रांट किया इन्हें परमानेंट कमीशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था, यानी कि गवर्नमेंट का स्टैंड था। गवर्नमेंट क्या कहती थी जी 2020 से पहले, गवर्नमेंट इसलिए सिलेक्शन नहीं करती थी वुमेन ऑफिसर का, कहती थी फिजियोलॉजिकल बेस पे, यानी कि फिजिकल बेस पे, कि जो वुमेन्स का फिजिकल है वो कमज़ोर होते हैं मैन से, यानी कि आदमी से वुमेन कमज़ोर होती है, उसका फिजिकल कमज़ोर होता है, और उसे सेक्स स्टीरियोटाइप की तरह देखती थी गवर्नमेंट। सेक्स स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है, देखो जी सेक्स का मतलब लिंग, यानी कि जेंडर के आधार पे महिला और पुरुष के आधार पे भेदभाव करना एक तरह से। तो ये स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है, स्टीरियोटाइप का जी एक माइंड सिचुएशन, ऐसी माइंड की सिचुएशन है या ऐसा माइंड सेट है, ऐसी आपके मन की दिमाग की स्थिति है जिसमें ये समझे कि कोई पर्टिकुलर काम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप का है या किसी आदमी का है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल यही ले लो आप मेल फीमेल का, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि फीमेल का काम, महिला का काम सिर्फ घर में काम करना है, रोटी पकाना है या फिर झाड़ू पोछा करना है, उनका काम आर्मी नेवी या जॉब करना नहीं है, घर के काम काज संभालना है। तो ये स्टीरियोटाइप होता है कि एक ऐसी माइंडसेट बना लेते हैं कि पर्टिकुलर काम इसी का, जैसे बना लेते हैं जी, जैसे कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए बना लेते हैं, जाति के लिए, कि सिर्फ मान लो सफाई करने का काम ये पर्टिकुलर कास्ट का, जाति का, और बाकी की जाति का नहीं है। ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप बना लेते हैं माइंड की सिचुएशन। तो इस स्थिति को, माइंड की इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो ऐसी सेक्स स्टीरियोटाइप बना रखा है कि सिर्फ पर्टिकुलर जो सेक्स है जी, यानी कि फीमेल है, वो कमज़ोर है मेल से, तो इसलिए इन्हें भर्ती नहीं किया जा सकता। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अगेंस्ट वुमन। जेंडर यानी कि लिंग के आधार पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया जाता था वुमन के साथ। तो वुमन ऑफिसर को ग्रांट किया गया जी किसके बाद, 2020 के जो वर्डिक्ट आया था, डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वुमन ऑफिसर को इंडियन आर्मी की जो 10 ब्रांच हैं, 10 ब्रांच हैं जिनमें वुमन एसएससी में सिलेक्ट की जाती थी शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो ये 10 ब्रांच में जो वुमन सिलेक्ट की जाती थी उनको दिया गया कि अब आपको परमानेंट कमीशन में भी भर्ती किया जाएगा। और परमानेंट कमीशन यानी कि जान लिया, इनके रिटायरमेंट तक किया जाएगा भर्ती, 60 या 62 साल के लिए पूरा। अब वुमेन्स जी एलिजिबल हैं टू ऑक्यूपाई ऑल कमांड अपॉइंटमेंट, मतलब सारी जितनी भी कमांड अपॉइंटमेंट हैं, जैसे मेल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है,
किसमें, आर्मी में ऐसे ही वुमेन्स एलिजिबल हैं, उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है और उन्हें कब प्रमोशन हो सकता है, हायर रैंक में, ऑफिसर लेवल के रैंक में भी। इसके बाद क्या होता है जी, अर्ली 2021 में, इसी साल की बात हो रही है 2021 में, इंडियन नेवी ने 4 वुमेन ऑफिसर को वारशिप के लिए डिप्लॉय किया, यानी कि तैनात किया इंडियन नेवी ने। नौसेना जो होती है हमारी, जो समुद्र में संरक्षण करती है, हमारी कोस्टल एरिया के जो बाहर जो समुद्र होता है जी, उसमें जो रक्षा करती है इंडिया की, तो वहाँ पे वुमेन ऑफिसर को, 4 वुमेन ऑफिसर को 25 साल के गैप में ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया, महिला ऑफिसर को। देखो जी, एक चीज़ आप जान लो, ये कुछ इंपॉर्टेंस है कि इंडिया के पास अभी केवल एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, कैरियर आप जानते हो, कैरियर कभी साइकिल चलाई है आपने, साइकिल बचपन में चलाई होगी, अभी भी आपका बचपन ही चल रहा होगा बहुत सारों का, मतलब अभी भी आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर लिए, साइकिल तो चलाई होगी। तो साइकिल के पीछे एक होता है ना स्टैंड बैठने वाला, एक तो गद्दी होगी, गद्दी के पास कैरियर, यानी कि कैरियर क्या होता है, लेके जाता है, मतलब बैठते हैं, और इस पर क्या बैठता है जी, इस कैरियर पे, इस पे एयरक्राफ्ट बैठते हैं जी, ये एयरक्राफ्ट का कैरियर है। और एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, जहाज हो गए या हेलीकॉप्टर हो गए, तो ऐसा कैरियर है जिस पे जहाज वगैरह उतारे जाते हैं। जैसे ये देख लो जी आप, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, यहाँ पे देखो ये जहाज खड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये क्या है, जैसे पानी में ये जी है समुद्र में, तो यहाँ पे जहाज वगैरह उतारना है और लड़ने के लिए तैयार करना है इसको, तो यहाँ पे उतर जाते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतार लो या जहाज उतार लो, ये ऐसा एयरक्राफ्ट होता है, और इंडिया के पास सिर्फ अभी एक ही है। इंडिया की ऐसा विजन है जी, ड्रीम है, सपना है कि दोनों कोस्ट पे, इंडिया के जो कोस्ट है ना, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, दोनों कोस्टल एरियाज़ पे कम से कम एक एयरक्राफ्ट हो। तो अभी केवल हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है INS, क्या है, विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य। और एक है जी फ्लीट टैंकर है, INS शक्ति। फ्लीट टैंकर का मतलब है, ये टैंकर होता है जो फ्यूल वगैरह भरने के लिए, वारशिप के लिए जो होती हैं, युद्ध लड़ने के लिए जो विमान वगैरह होते हैं, यहाँ पे फ्यूल, जैसे उनका ईंधन खत्म हो जाता है, पेट्रोल डीजल, वो भरने के लिए काम आते हैं ये। तो इनमें पहली बार 1990s में एयरक्राफ्ट जो कैरियर है विक्रमादित्य और INS शक्ति, इसमें पहली बार फर्स्ट वुमन क्रू को इसमें असाइंड किया गया, सिलेक्ट किया गया। INS शक्ति क्या है, ये देख लो जी, ऐसा टैंकर कुछ होता है जी, इसमें फ्यूल भरने के काम आते हैं, ये ऐसा है INS शक्ति। उसके बाद मई 2021 आता है, आर्मी ने फर्स्ट बैच वुमन का सिलेक्ट किया, किसमें, कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस, मिलिट्री पुलिस के जो सैनिक होते हैं उसमें सिलेक्ट किया गया फर्स्ट बैच वुमन का। और फर्स्ट टाइम वुमन ने ज्वाइन किया मिलिट्री को नॉन ऑफिसर कैडर में, नॉन ऑफिसर कैडर में अभी ज्वाइन किया है वुमन ने मई 2021 में। लेकिन वुमेन्स अभी भी, आपको इतना याद रखना है, कॉम्बैट आर्म के लिए अलाउ नहीं है, यानी कि जैसे जो इन्फेंट्री होती है हमारी उसमें अलाउ नहीं है, आर्मोर्ड कॉर्प होती है उसमें। इन्फेंट्री का मतलब है जी पैदल सेना, जैसे आप पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे पैदल सेना होती है जी, आर्मी में ऑफिसर होते हैं, ये तैनात होते हैं यहाँ पे, BSF के या किसी के मान लो जी। तो ये क्या है, इसमें आर्मी के जो पैदल सेना है उसमें अभी भी लड़ने वाले के लिए, जो लड़ते हैं डायरेक्ट लड़ते हैं ना, दूसरे देश के सैनिक से और हमारे देश के सैनिक लड़ रहे हैं, उनके लिए अलाउ नहीं है। कॉम्बैट आर्म के लिए अभी वुमेन अलाउ नहीं है, नॉन कॉम्बैट के लिए अलाउ किया, नॉन ऑफिसर कैडर के लिए बस। तो इतना याद रखना आपको। अब क्या इंक्रीमेंट हुआ है नंबर्स में वुमेन्स के, जो मतलब जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, इनका इंक्रीज हुआ है, पहले जितनी वुमेन सेलेक्ट होती थी बढ़ी हैं। पिछले 6 साल का डेटा है जी, ये 3-fold इंक्रीज हुआ है, मतलब 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वुमन में। जो वुमन है अभी आर्मी नेवी एयरफोर्स में 9118 वुमन सेलेक्ट हैं जी, अभी जो काम करती हैं। 2019 का ये फिगर है। वुमन जो पूरे वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है अपनी, उसमें 3.8% वुमन है आर्मी में, 13% है एयरफोर्स में, 6% है नेवी में। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, जेंडर इज़ नॉट ए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, या बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा आप लगा लो, मतलब एक तरह से ब्रेकर, रोकने वाला। तो जेंडर क्या है जी, अब एक हिंड्रेंस नहीं रहा, यानी कि लिंग के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे जो क्वालिफाई करते थे किसी में कि इसकी पोजीशन जेंडर के आधार पर निर्धारित होगी, ये एक हिंड्रेंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जी आपको पता है टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसी ऐसी मशीन आ रही है कि सिर्फ बटन दबाना आपको, और बटन दबाने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि आदमी हो, मेल ही हो, बॉय हो, लड़का हो, कोई भी कर सकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए जी, ये इंक्रीजिंग हो रही है, जिसकी वजह से मोर वैल्यूएबल देन सिंपल ब्रूट स्ट्रेंथ। जो सिंपल ब्रूट स्ट्रेंथ होती है जी, डायरेक्ट फ्रंट अटैक करते हैं, आर्मी लड़ती है, उसमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, तो बैटल फील्ड में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट चाहिए,
डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए, ना कि आपको ताकत चाहिए। बटन दबाने के लिए क्या चाहिए? डिसीजन मेकिंग स्किल चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मिलिट्री रेडीनेस। देखो जी ये क्या है, जैसे अभी आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे सोल्जर वगैरह होते हैं, वो रिटेन नहीं कर पाते, मतलब रुक नहीं पाते, कुछ आधे समय में लौट के आ जाते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से, या फिर रिक्रूटमेंट रेट, जो भर्ती का रेट है वो बहुत कम है, तो जो लौट के आ जाते हैं, जो मिलिट्री कम हो जाती है, तो उसकी जगह भर सकती हैं वुमेन्स। तो वुमन भी कॉम्बैट रोल निभा सकती हैं, इस समस्या का समाधान कर सकती हैं, एड्रेस कर सकती हैं, निपटारा कर सकती हैं। नेक्स्ट है जी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है, अगर मान लो ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन लगा दें वुमेन्स पे, ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन का मतलब बिल्कुल ही रोक कर दें कि नहीं मिलिट्री में नहीं अपॉइंटमेंट होगा, तो इस तरह से उनकी एबिलिटी है जो कमांडर्स की, इसको भी लिमिट करता है। यानी कि जो मोस्ट कैपेबल पर्सन है जॉब के लिए, उसको रोकता है एक तरह से ये डिसीजन, अगर वुमेन्स को भर्ती नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जी ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन ये है कि वुमेन्स को अगर कॉम्बैट यूनिटी में, कॉम्बैट यूनिट है यानी कि जो लड़ने वाली जो यूनिट सोल्जर्स की होती है उसमें इंडक्ट किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक तरह से ये कल्चर को भी चेंज करेगा। संस्कृति अभी भी माइंडसेट होता है ना कि मस्कुलाइन सब कल्चर है हमारी, मस्कुलाइन मतलब कि आदमी को ही ज़्यादा, पुरुष को ही ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाता है। तो अगर कॉम्बैट यूनिट में वुमेन्स आएंगी तो माइंडसेट, कल्चर भी चेंज होगी, माइंडसेट भी चेंज होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल सिनेरियो, मतलब पूरे वर्ल्ड में और क्या सिनेरियो वुमेन्स को इंडक्ट करने का। अमेरिका की मिलिट्री में जी, अमेरिका ने 2013 में 2013 में कॉम्बैट पोजीशन के लिए वुमेन्स को एलिजिबल किया, जो लड़ाकू सैनिक होते हैं लड़ने के लिए 2013 में ही अलाउ कर दिया अमेरिका ने। और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने मिलिट्री के लिए दरवाजे खोल दिए 2018 में, मतलब वुमेन्स को क्लोज कॉम्बैट ग्राउंड रोल्स में सर्व किया जा सकता है, ये बैन हटा दिया। वहाँ पे पहले वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था 2018 से पहले, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने भी कॉम्बैट रोल में, याद रखना कॉम्बैट में खोल दिए अमेरिका, किसने? यूके ने, कि आप लड़ने के लिए भी कर सकते हैं। और अभी इंडिया ने नॉन कॉम्बैट के लिए खोले, समझ गए। अब वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं जी, मतलब सॉल्यूशन और क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड? देखो जी ये हो सकता है इसका कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स को जो कमांडिंग ऑफिसर के लिए जो अभी प्रॉब्लम है इन्हें अपॉइंट करने में, देखो ये कल्चर, नॉर्म और वैल्यूज़ जो हैं इनको चेंज करने की ज़रूरत है अभी। क्योंकि आपको पता है अगर आर्मी में इनको वुमेन्स को इंडक्ट किया जाएगा तो सोसाइटी का भी माइंडसेट चेंज होगा, सोसाइटी का भी चेंज होगा। और इसको इंडक्ट करने के लिए, वुमेन्स को भर्ती करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की और पॉलिटिकल लीडरशिप की। तो पॉलिटिकल विल चाहिए जी, इच्छा चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए इन्हें सेलेक्ट करने के लिए। अगर इन्हें सेलेक्ट किया जाएगा वुमेन्स को तो समाज का भी माइंडसेट चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है जी, कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने वुमेन्स को फ्रंट लाइन कॉम्बैट पोजीशन पे भी इंडक्ट किया गया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आपका कनाडा। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने वुमेन्स को लड़ने वाली पोजीशन पे भी सिलेक्ट किया हुआ है, भर्ती किया हुआ है, रिक्रूटमेंट किया गया है। तो इसलिए ये एवरी वुमेन्स का राइट है, अधिकार है कि वो अपने चॉइस का कैरियर चुने कि किस जगह वो जाना चाहती है, कौन सी जॉब करना चाहती है। और ये इनरिच करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को, इक्वलिटी के को, क्योंकि आपको पता है इक्वलिटी यानी कि समानता हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जी हमारी, मतलब संविधान हमें गारंटी देता है इक्वलिटी की, कि किसी के मेल या फीमेल के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होगा। तो ये इक्वलिटी को भी प्रमोट करेगा अगर वुमेन्स को इंडक्ट किया जाएगा मिलिट्री में। तो यही था जी इस लेक्चर में।